वापस से परिवार टूटता हुआ नहीं देख सकती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह मेरा बच्चा अपने पापा से दूर रहे। और इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये शादी निभाने को तैयार हूँ अगस्त्य। लेकिन एक शर्त है। अब ये समझौते वाले रिश्ते चल नहीं सकते अगस्त्य। तुम्हें लीगली मुझे अपनी वाइफ का दर्जा देना होगा। बोलो, है मंजूर? हमें मंजूर नहीं है, लेकिन मुझे है। जान दे दूंगा, बट आज के बाद तुम्हें धोखा नहीं दूंगा गुड्डा। एक पत्नी होने के ना सारे धर्म निभाए हैं तुमने। अब मैं एक पति और एक पिता होने का धर्म निभाऊंगा। आज के बाद कभी भी तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। गुड्डन का पति उसके साथ खड़ा है। अब कोई भी बुरा वार या किसी की भी बुरी नजर को पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। शादी के बाद ही हमारी पहली दिवाली है और इसी दिवाली के साथ हमारे नए रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। इस दिवाली में तुमसे वादा करता हूं, इस चमक को ना तुम्हारे चेहरे से कभी अलग नहीं होने दूंगा। पति पत्नी के रूप में यह हमारी पहली आरती है। शुरू करें? I love you too. हम दोनों आज के बाद हमेशा साथ रहेंगे। आरती अभी खत्म नहीं हुई। माँ प्लीज, अब और कोई तमाशा नहीं। माँ ये क्या कर रही है आप? छोड़िए इसे। छोड़ो अगस्त्य, अगस्त्य हमारा हाथ छोड़ो।
हमारे बुरे कर्म सारी हदें पार कर चुके हैं माँ, और अगर अब हम माफी भी मांगना चाहे तो नहीं मांग सकते। इसलिए भगवान के सामने जब तक ये जोत जलती रहेगी हम खड़े रहेंगे। यही हमारे कर्मों की सजा है। माँ जाने दीजिए प्लीज। नहीं अगस्त्य, तुम्हारे, राशि के, आरुषि के, सबके गुनहगार हैं हम। और अगर सबसे ज्यादा किसी का गलत किया है तो वो है गुड्डन और उसके होने वाले बच्चे का। हमें हमारे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मत रोको हमें। माँ आपका हाथ जल जाएगा, प्लीज जाने दीजिए। माँ आपका हाथ जल रहा है, प्लीज। गुड्डन, माँ, गुड्डन हमें माफ कर दो। गुड्डन पोते के मुंह में हम अंधे हो गए थे। अच्छा बुरा कुछ नहीं सोच। क्या कर रही हैं आप ना? गुड्डन हम बहुत बुरे, हमें हमारी सजा मिलनी चाहिए। गुड्डन प्लीज प्लीज उठिए, प्लीज उठिए। मम्मी जी प्लीज प्लीज प्लीज, क्या कर रही हैं आप? गुड्डन, गुड्डन देखो, सिर्फ हम नहीं, सब तुमसे माफी मांगना चाहते। इसीलिए तुम्हारी और अगस्त्य की दिवाली की पूजा में शामिल होना चाहते थे हम। पहली बार नहीं है माँ, आप ये खेल पहले भी खेल चुकी हैं और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। अगस्त्य हम मानते हैं कि हमने जो भी कर्म किए हैं उसके बाद हमारा कोई भी विश्वास नहीं करेगा, पर अगस्त्य तुम्हें भी गुड्डन ने एक मौका दिया ना, तो क्या हमें हक नहीं एक मौका मिलने का? अगस्त्य हम हमारे परिवार को खुश देखना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। गुड्डन को हमारे घर के, हमारे परिवार के वो सारे हक देना चाहते। अगस्त्य जिंदगी के इस पड़ाव पर अगर हम हमारे पोते या पोती के साथ जीना चाहते हैं तो क्या यह हक हमारा नहीं है? हक था माँ, मगर अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता। देखिए माँ, आप गुड्डन से जितना दूर रहेंगी ना उतना ही अच्छा है। आई एम सॉरी। अगस्त्य प्लीज ऐसा मत करो। अगस्त्य प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो दिवाली के बाद हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। आप कहीं नहीं जाएंगी मम्मी जी? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मम्मी जी कि आज दिवाली के दिन हमारा पूरा परिवार एक साथ है। कोई कहीं नहीं जाएगा। आप यहीं रहेंगी हमारे साथ इसी घर में। गुड्डन तुम ये क्या अपना परिवार साथ हो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती अगस्त्य, और मुझसे बेहतर तो ये कोई नहीं समझ सकता। आप कहीं नहीं जाएंगी मम्मी जी, यहीं रहेंगी हमारे साथ। और देखिएगा, इस दिवाली के दिन हमारे घर में अंधकार नहीं बल्कि रोशनी ही रोशनी होगी। चलो अब सारा परिवार साथ में इस घर के कोने कोने में दिया लगाकर दुख और मायूसी के अंधेरे को भगाते हैं और खुशी की ज्योत से उजाला करते हैं।
आराम से। अब बस कहते ना। गुड्डन चुपचाप मक्खन खाओ और चू चू मत करो। ये होने वाले पापा का ऑर्डर है। अभी ना वो बहुत हो गया। तो ये बहुत ज्यादा है और वो ज्यादा है मक्खन मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है, लेकिन सेहत के लिए ना बहुत अच्छा होता है। आप तो खुद एक शेफ हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा। चलिए खाइए, नो एक्सक्यूजेस। गुड। हाँ मम्मा को पसंद नहीं है ना, बट आई एम श्योर आपको पसंद होगा, क्योंकि पापा की भी तो क्वालिटीज आएंगी ना बेबी में। अरे माँ, आप आइए ना। मम्मी जी। अरे गुड्डन उठो मत, बैठो बैठो। गुड्डन बैठो आराम से। गुड्डन, मैं तुम्हारे लिए ये काला धागा लाई हूं। अपने हाथों से बनाया मैंने, पर तुम्हारा मन करे तो ही पहनना, नहीं पहनोगी तो भी चलेगा। माँ, अगर आप ऐसे गिल्ट में रहेंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी जी अगस्त्य सही कह रहा है। चलिए ना, जो हुआ आप भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, प्लीज। और वैसे भी ये दादी के हाथ का बना काला धागा तो बहुत स्ट्रांग होता है ना, मुझे यकीन है मुझे और हमारे बच्चे को हर बुरी नजर से बचाएगा। आप अपने हाथों से पहनाइए ना। आइए माँ। गुड्डन, हर साल दिवाली के बाद हम एक कार्ड पार्टी रखते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, मेरे कुछ खास दोस्त होते हैं, एक दूसरे को तोहफे देना और बातें करना। तो आज रात को मेरी सहेलियां आने वाली हैं, तो अगर तुम उनसे मिल लोगी तो हमें अच्छा लगेगा और उन्हें भी। बिल्कुल मम्मी जी, मुझे तो ओह नो, लेकिन मेरे पास उनको देने के लिए गिफ्ट्स तो है नहीं। गिफ्ट्स की चिंता मत करो, वैसे भी सब कुछ इतना जल्दी तय हो गया है, तो गिफ्ट्स तो हम किसी और वक्त दे देंगे। फिलहाल सिर्फ मिल लेना। ऐसे कैसे? ये तो बिरलास का पुराना रिचुअल है ना। गिफ्ट तो हम जरूर देंगे। मैं अभी आरू के साथ जाकर ना गिफ्ट ले आता हूँ। करेक्ट जवाब। तुम तो बिल्कुल ट्रेन हो गए हो, माय गुड हस्बैंड। थैंक यू। मेरी बीवी का ख्याल रखिएगा माँ। I'll be right back. अब तुम आराम कर लो। वैसे भी शुरुआती महीनों में शरीर को पूरा आराम देना चाहिए, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। जी मम्मी जी, मैं ना अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगी, जैसे मेरे मम्मा पापा ने मेरा रखा था ना, बिल्कुल वैसे। बस कभी कभी डर लगता है कि कहीं जो मेरे साथ हुआ गुड्डन, तुम ही कहती हो ना कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और नई शुरुआत करो, तो फिर खुद ही पुरानी बातें याद करके उदास हो जाती हो। अब से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम। सब अच्छा होगा, सब सही होगा, बस अच्छा अच्छा सोचो। चलो आराम कर लो, उठो। तुम आराम कर लो, हम बाद में मिलते हैं। थैंक यू लॉर्ड कृष्णा, आपकी वजह से मेरी लाइफ में ये सभी खुशियाँ आई हैं। बस अब अगस्त्य निया का डिवोर्स जल्दी से फाइनल हो जाए। दिल से तो हुई, अब लीगली भी मिसेस अगस्त्य बिरला कहलाना चाहती हूँ मैं। इसकी
12 की ढेर। जी ऐसे कैसे हैं? जी हमारी तेज तर्रार भन्नाट दिमाग वाली जीजी जी ऐसे कैसे पिघल रही है उस गुड्डन के लिए? कहीं आपकी लीला तो नहीं है ये सरुमा? सोना जी, इस बार तो हम भी कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर पुष्पा जी को हुआ क्या है। फिर क्या कारण है? हैं? ऐसी कौन सी वजह है जो हमारी मतलबी जीजी उस गुड्डन पर इतना प्यार बरसा रही है? इस तरह से अपनी जिज्जी की बुराई कर रही हैं आप, शोभा नहीं देता है आपको। जी हमें क्षमा कर दीजिए सरुमा। क्या बात है ना कि हम इतने सालों से उनके साथ रह रहे हैं तो हम उनको अच्छे से जानते हैं। वो जो भी काम करती हैं उसके पीछे उनका कोई ना कोई फायदा होता है। वो क्या कहते हैं ना, जनता जाए फौज में जी हमारी जीजी मौज में, ऐसी है वो। रुक क्यों गई? कर लो और बुराई कर लो हमारी। बुराई? नहीं नहीं जीजी, कसम से जब हम आपकी बुराई नहीं कर रहे थे। जब आप सरुमा से पूछ लीजिए। खैर जो भी कहा तुमने बिल्कुल सही कहा। हम जो भी करते हैं उसमें फायदा सबसे ज्यादा हमारा ही होता है, और अब जो करने वाले हैं उसमें भी सबसे ज्यादा लाभ हमारा ही होगा। सोना जी, समझ में आई बातें? समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखती जाओ। आज रात गुड्डन और उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। ऐसा क्या है आज रात जीजी? आज रात गुड्डन के लिए कयामत की रात होगी। मम्मी जी के केस नहीं आए अभी तक? कोई तैयारियां भी नहीं हुई। मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? वो मैं अब कुछ स्नैक्स वगैरह सोचा। जी सारी तैयारियां हो गई, किस बारे में चिंता है तुम्हें? मम्मी जी नहीं दिख रही, कहाँ है? हम यहाँ है गुड्डन। मम्मी जी, मम्मी जी वो कुछ तैयारियां, और वो अब आपकी सहेलियां नहीं आई क्या अभी तक? वो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हमारे साथ ही तो यहीं पर है। हाँ? किधर? छोटी गुड्डन, कैसी हो? मम्मी जी, ये निया क्या कर रही है हमारे घर में?
इसे कहिए प्लीज यहाँ से जाए। क्या कर रही हो तुम यहाँ? हाँ? गुड्डन, कुछ ही मिनटों में तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। लेकिन उसके पहले हम तुम्हारा धन्यवाद करना चाहते हैं। किस लिए? प्रेग्नेंट होने के लिए। इतनी बेवकूफ होने के लिए कि हमें दूसरा मौका देने के लिए तैयार हो गई तुम।